हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 4 आज से मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 5.3 का मैं कराने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका लेसन का नाम है और यही टॉपिक चल रहा है सम ऑफ एन एपी या सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये इस हेडिंग के अंडर ये एक्सरसाइज है जो आपकी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक एपी दी हुई है 9, 17, 25, ठीक है। और इसमें पता करना है कि इसमें कितने एन यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम जो आ जाए 636 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एस एन या कह सकते हैं एस एन दिया हुआ है और एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए पी से सबसे पहले क्या मैं निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू। तो ए यानी फर्स्ट टर्म ए इजकल टू 9, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, तो 17 - 9 करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो ये 8 आ गया, तो यानी कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। अब हम फार्मूले पे चलते हैं। तो फार्मूला एस एन का क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू तो 636 है, वो रख देते हैं। इज इक्वल टू एन बाई टू, एन की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल टू 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9 और प्लस n-1, ओके। एंड देन डी की वैल्यू 8 है, 8 रख देते हैं। तो ये इतना आ गया। नाउ उसको और सॉल्व करते हैं। तो 636 इज इक्वल टू एन बाई टू और 9 × 2 = 18 एंड प्लस 8n - 8 ये आ जाएगा। फिर उसके आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 636 के। तो 2 × 6 = 12, 1 कैरी आया, 2 × 3 = 6, 1 7 एंड 2 × 6 = 12 यानी 1272 आ गया। इज इक्वल टू एन और 18 - 8 हुआ तो यानी कि 10 आ जाएगा प्लस 8n। नाउ 1272 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, 10n प्लस 8n², ये हो गया। नाउ 1272 को इधर ही ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4n² प्लस 5n एंड ये माइनस 636, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। मैं नीचे कर देता हूँ तो आपको ये दिखेगा क्या आ गया। तो कैसे आएगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आगे का पोर्शन मैं इधर ही कर देता हूँ, नेक्स्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, नेक्स्ट पेज में इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर करने के लिए मुझे इधर थोड़ा सा और करना पड़ेगा, हाँ ठीक। तो अब ये 2 जो था यहाँ पे आया था वो तो डिवाइड में चला जाएगा 0 की तरफ, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। नाउ हमको क्या करना है, अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पे लगेगा। एक जब इक्वालिटी इक्वेशन बन गई है और n की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 636 4 ज़ा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 = 24, 2 कैरी आए, 4 × 3 = 12, 13 14, 1 कैरी आए, 4 × 6 = 24 25, 2 5 4 4। नाउ क्या हो सकता है, 2 5 4 4 के लिए मुझे फैक्टर इसके करने पड़ेंगे, 5 लाना है। तो 2 5 इधर मैं कर रहा हूँ, ये रफ पोर्शन है, ठीक है। इसके फैक्टर कर दो तो 2
वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू सेवन ज़ा 14, टू टू ज़ा फोर, फिर टू सिक्स 36, टू थ्री ज़ा सिक्स, और टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16, फिर टू वन ज़ा टू, एंड टू फाइव ज़ा 10, टू नाइन ज़ा 18। नाउ थ्री से कर देते हैं, थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री थ्री ज़ा 9, एंड ना ये 53 किसी से नहीं कटेगा, तो 53 वन ज़ा 53। ना अब ये देखना कि 5 लाना है मुझे ना, तो 5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइव लाने के लिए मुझे 53 इंटू थ्री, ये आएगा 159, इंटू टू अगर कर लें तो 318 आएगा। 636 में 318 नहीं बनेगा, तो 72। हाँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये सारे एक साथ ले लें, ये टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, टू ज़ा 16, थ्री ज़ा 48, और 53 को अलग रहने दें। तो क्या बन जाएगा, 53 माइनस 48 तो 5 भी आ जाएगा, और 53 मल्टीप्लाई 48 जो है, ये जो 2544 जो मैंने लाया था वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, 2544 कहाँ से आया था वो तो आपको पता ही है, 636 को इससे मल्टीप्लाई किया था। ये फैक्टराइजेशन का तरीका है इसका, मैंने ये थोड़ा सा लंबा था, आपको करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 53 मल्टीप्लाई 48 कैसे आया, क्योंकि मैं जनरली अगर खाली लिख देता और करता ना तो फिर प्रॉब्लम होती कि ये आया कैसे, तो वो भी मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। तो आ जाएगा 4n² और यहाँ पे प्लस 53n माइनस 48n, इसको लिख सकते हैं, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करते हैं, या उसको उल्टा कर देंगे तो ताकि कॉमन लेने में इजी हो जाए, प्लस 4n² माइनस 48n पहले लिख देंगे और प्लस 53n बाद में लिख देंगे, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। नाउ 4n² यहाँ पे तो कॉमन आ जाएगा, 4n कॉमन आ जाएगा ईजिली, तो क्या आ जाएगा n, और 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, यानी माइनस 12n, सॉरी n नहीं आएगा, 12 आएगा, माइनस 12, ठीक है। n तो कॉमन ले लिया था। नाउ यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, प्लस 53 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा n, और 53 48 ज़ा होता 53, ये मतलब ये 636 है ना, तो 53 24 12 ज़ा, ठीक है, हाँ 12 ज़ा हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, और 3 कैरी आया था तो 63 636, ठीक है। तो यहाँ पे वही आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, n माइनस 12 कॉमन ले लेंगे हम लोग, और इधर क्या लेंगे, 4n प्लस 53 इधर बच जाएगा इक्वल टू 0। ना जब इस तरह के दो फैक्टर हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक फैक्टर से माना जाता है कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी, और ये फैक्टर 0 के इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मान लेते हैं इफ़ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मानते हैं 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू -53 एंड n इज इक्वल टू -53/4। तो वैसे भी n की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में नहीं ली जाती है, हमेशा n की वैल्यू एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में ही ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इतना क्लियर हो रहा है कि n की वैल्यू 2 ही कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि AP में क्या टर्म्स जो AP के होते हैं वो फ्रैक्शन में तो लिए नहीं जाते, वो तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट तक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 12 ही कंसीडर करेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस, आप अगर थ्योरी लिखना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपके, पहले मैं देख लेता हूँ पूछा क्या गया था, आपका क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ sum of
636 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो आपको एक बार मैं एक साथ पूरा क्वेश्चन फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली फ्रेम कट जाता है क्योंकि नीचे से, हाँ ठीक, ठीक अब फ्रेम आ गया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व इसलिए करा देता हूँ कि आपको कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो मैंने सॉल्व ना कराया हो और फिर आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढना पड़े। तो आपको इस चैनल पे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराता हूँ। और आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी एक्सरसाइज जो मैंने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज जो मैंने करा रखी हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 मैंने कंप्लीट करा दी है, एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट करा दी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो और लास्ट वीडियो में आपका मेरा मोबाइल हीट हो गया था तो मेरी बात कट हो गई वहाँ से। तो मैं इस वीडियो में मैं एक पार्ट ऐड कर रहा हूँ इसको। तो मैं बता रहा था कि आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स वगैरह भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आ जाता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी जो कराया था और मुझे बाद में पता चला कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की, तो मैं आधा करा चुका, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 दिया हुआ था एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A 5 दिया है तो A इज इक्वल टू 5 हो गया एंड लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 45 हो गया। और आपको सम दिया हुआ है AP का SN बराबर 400 और N की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस D आपको पता करना है। तो फार्मूला मुझे वेल नोन फार्मूला है कि L इज इक्वल टू A+N-1D, वो मैंने लगा दिया। तो L की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 45 और A की वैल्यू 5 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और N तो निकालना है और D भी निकालना है, तो ऐसा कर दिया। ठीक है, 45 -5 में आ गया 5। ठीक है, 45 - 5 तो 40 आ गया, और N को D को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ND - D आ गया। 40 इज इक्वल टू ND - D, और इसको मैंने इक्वेशन 1 बार डाल लिया। ठीक है, नाउ SN 400 मुझे दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर SN का फार्मूला लगा दिया। SN का फार्मूला आपको पहले से पता है कि, लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराने के लिए इधर लिख देता हूँ। SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू D, ये वाला फार्मूला होता है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस जगह पे। तो SN की जगह पे 400 मैंने लिख दिया और N/2 लिख दिया। ब्रैकेट में 2A होता है तो 2 और मल्टीप्लाई A की वैल्यू 5 है तो मल्टीप्लाई 5 एंड देन प्लस N-1D एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि N और D की वैल्यू नहीं पता है। नाउ फिर D को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ND - D अंदर हो गया और यहाँ पे 2 5 10 आ गया, और ये 2 जो था इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से उधर चला गया, तो 400 2 800। ठीक है, और N को बाहर ऐसे रहने दिया, 2 5 10 हो गया यहाँ पे, और ND - D ठीक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। फिर देन क्या हुआ कि मैंने बोला कि ND - D यहाँ पे है, तो इसको यहीं पे क्यों ना ND - D की वैल्यू को मैं पुट कर दूं, क्योंकि इक्वेशन 1 में ND - D की वैल्यू हमें मैंने क्या निकाली है 40 निकाली है। मैंने ND - D की वैल्यू 40 यहाँ पे पुट करने के लिए सोचा, इसलिए मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ ND - D इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ND - D की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 से 40 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 800 इज इक्वल टू N और 10 और प्लस ND - D की जगह 40। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आपको। फिर उसके बाद क्या आएगा 800 इज इक्वल टू और 10 + 40 यानी कि 50, तो 50N हो जाएगा। और N इज इक्वल टू कितना आएगा 800 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, एंड 5 1 5 एंड 5 1 5 एंड 5 6 30। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 16, जो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या निकालना है, मुझे D निकालना है, तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ। ठीक है, तो D निकालना है, तो क्या हो जाएगा अभी इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या निकाला था ND - D इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ N, पुट द वैल्यू ऑफ N इन दिस इक्वेशन। ठीक, तो N की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 16D और माइनस
डी हो जाएगा इजक्वल टू 40 हो जाएगा। तो 16 माइनस डी माइनस डी यानी 15D इजक्वल टू 40। तो डी इजक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई यानी 40/15। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉल्व होगा। ये किस चीज़ से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं किससे कटेगा ये। ये 5 से कट जाएगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ठीक है, ये आपका डी की वैल्यू भी आ गई और एन की वैल्यू 16 आ गई थी, डी की वैल्यू 8/3 आ गई। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, मैं एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, उसके बाद 7 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा मोबाइल बार बार हीट हो रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। और मैं ऐसे छोटी ही वीडियो रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बनाता हूँ तो मेरा मोबाइल हीटअप हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है, और फिर मोबाइल एकदम से ऑटोमेटेड हीट होकर के वार्निंग शो करता है कि अब आपका मोबाइल हीट हो गया है, सो कैमरा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो मुझे छोटी वीडियो ही बनानी पड़ेगी, लेकिन ये कि मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराऊंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में वीडियोस को प्रॉब्लम ना हो। सारे क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि इस वीडियो में यहाँ से लेके इस क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट मैंने सॉल्व किया है। और इस एक्सरसाइज में आपके ऑलमोस्ट शायद 20 क्वेश्चन हैं। हाँ 20 क्वेश्चन है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया। मैं क्वेश्चन 6 करा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, बीच में वीडियो कट हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आ जाता हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म दिया है ए इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 350। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है, यानी कि डी इक्वल टू 9 दिया है। और आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे और एस एन कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल इज इक्वल टू यानी कि 350 इज इक्वल टू ए यानी कि 17 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी यानी 9। तो 350 माइनस 17 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 9n माइनस 9 आ जाएगा। 350 में 17 लेस करेंगे तो 333 आ जाएगा इज इक्वल टू 9n माइनस 9। तो 333 और 9 को प्लस में ले आएंगे इज इक्वल टू 9n। तो यहाँ पे आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 342 डिवाइड बाई 9। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 8 ज़ा 72। तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। नाउ n की वैल्यू 38 आ गई। ठीक है, तो हम लोग इधर ही एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये लोग फार्मूला आप लोग ये याद कर चुके होंगे आई होप। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। एस एन यानी कि एस 38 यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो एस 38 ही लिख देते हैं। एस 38 इज इक्वल टू 38/2 2a यानी 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 यानी 38 माइनस 1 और इंटू डी यानी 9। सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 यानी 19 आ जाएगा। 17 2 ज़ा 34 प्लस 38 माइनस 1 37 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इजक्वल टू 19। 34 प्लस 9 7 ज़ा 63 6 कैरी आया, 9 3 ज़ा 27 और 6 3 3। ठीक है, 333 आया इजक्वल टू 19। और ये ऐड कर देंगे 4 3 7 और 3 3 6 और 367। इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर ही साइड में मैं करके दिखा देता हूँ कि ये रफ की तरफ 367 मल्टीप्लाई 19। 9 7 ज़ा 63 6 कैरी आया, 9 6 ज़ा 54 एंड 6 60 6 कैरी आया, 9 3 ज़ा 27 एंड 6 33 एंड 1। तो 367 ऐसे ही आ जाएगा। 3 7 6 3 9 एंड 3 3 6।
आपका आंसर कितना आ गया 6973 इज इक्वल टू 6973। ये S38 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये और ये, यही दो चीज़ आपकी पूछी गई थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो हीटअप हो जाता है, तो मैं जितनी बार मैं लंबी करता हूँ तो उससे अच्छा है कि मैं छोटी छोटी वीडियो डालूँ। और लेकिन आप लोग इससे बेफिक्र रहिए कि मैं वीडियोस जो मैं डालूँगा छोटी हों, लेकिन सारी एक्सरसाइज सारी क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि मैंने इससे पहले भी बता दिया, तो उस प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं कर रहा, ऑलरेडी मैं एक बार कट ले चुका हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल हीट अप हो गया था। और ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।